गाइस, हेलो वेदांशी गोस्वामी, हेलो चंदन, हेलो तनिष, हेलो आयुष। आज हमारा केमिस्ट्री में सब कुछ स्टार्टिंग से चलेगा बढ़िया से। टॉपिक वाइज हम रिवीजन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ टेक्निक्स आपसे शेयर करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, आज से काफी स्पेशल डे है आज आपका, क्योंकि टॉपिक वाइज हम ये समझने वाले हैं कि व्हाट विल बी द लेवल ऑफ पेपर, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या टेक्निक, क्या तरीका होना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। हम केमिस्ट्री का सिलेबस फिनिश कर चुके हैं। अब सभी चैप्टर को हम ऐसी PYQ के थ्रू, पहले मैं टॉपिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके बढ़िया से डिटेल में। एक क्वेश्चन पे भले ही 40 मिनट लग जाए, पर उसको बढ़िया से करना है। 10 मिनट लग जाए तभी बढ़िया से करना है, आराम आराम से करना है, बढ़िया से, भागना नहीं है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे आता है मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इस पे क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये वाला नहीं आएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरली, या तो मोलैलिटी पे या तो मोल फ्रैक्शन पे। और देखो, पहला क्वेश्चन अभी आएगा तो आपको पता लगेगा कि पूछ क्या रहे। देखो, कह रहे कि 2012 में, 2010 में, 2012, ठीक है, ऑल इंडिया। तो ये अलग अलग पेपर में सिंपल डेफिनेशन भी पूछ लेते। और आपको लगता होगा सर ये तो 2010 2012 का क्वेश्चन है, रिपीट कैसे होगा। तो आपकी गलतफहमी है। जो 2010 में थे उन्होंने सोचा होगा कि 2012 में ये नहीं आएगा, पर आया ना। तो ऐसा है बेटा, क्वेश्चन कभी का कभी भी आ सकता है। तो सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैं आपको बस इस क्वेश्चन के थ्रू ये सिखा रहा हूं कि वो डेफिनेशन भी पूछते हैं, तो आपको डेफिनेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या मैं डेफिनेशन बताऊं क्या? नहीं। मोल फ्रैक्शन आप जानते हो, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये मैं डिफाइन करने वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आप चाहो तो एक बार, हाँ दोबारा बोल रहा हूं, जब भी हम क्लासरूम में सॉल्व करवाएंगे आपसे, तो मेरी आपसे एक उम्मीद रहेगी कि आप बस ट्राई करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। ट्राई का मतलब होता है कि आपको बस पता होना चाहिए करना कैसे है, कैलकुलेशन नहीं करना है। अभी ये एनसीईआरटी क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। क्वेश्चन को पहले समझो, फिर हम करेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कहीं पर ना 22 ग्राम बेंजीन को, C6H6 को डाला गया है किसके अंदर, 122 ग्राम CCl4 के अंदर। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो पहले परसेंटेज, कभी भी आपको मास परसेंटेज निकालना होता है दोस्तों, कुछ नहीं करते, आपको लिखना होता है जिसका निकालना है मास ऑफ द कंपोनेंट और टोटल मास नीचे, जिसका निकालना है उसका मास ऊपर। तो मुझे बेंजीन का निकालना है, बेंजीन का, तो 22 मैं ऊपर लिखूंगा दोस्तों, और टोटल नीचे लिखना है। टोटल मतलब 22 प्लस 122, और इनटू में करना है मुझे 100। तो यहां से जो परसेंटेज आएगी वो आएगी C6H6 का। तो इसको आप सॉल्व करना, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। 22/144 इनटू में 100 कट जाएगा। आई होप ये कितनी बार में कट रहा है, कट जाएगा, 2 से काटना, कट जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, मास परसेंटेज ऑफ C6H6 मिल गया। अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं। मान लो उसने क्वेश्चन में ये पूछा होता मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो बड़ा आसान है, बताऊं कैसे। आपको 122 ऊपर लिखना है, जिसका निकालना है उसका ऊपर, टोटल सेम नीचे, 22 प्लस 122, सॉरी, हाँ सही है, इनटू में 100। तो यहां से आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका होता है, अगर आपने एक का निकाल लिया, 100 में से माइनस कर दोगे तो दूसरे का, नहीं समझे मेरी बात को, टोटल 100% होता है। आप एक का निकाल लो और दूसरे के लिए 100 से माइनस कर दो। यानी आपको मैं समझा रहा हूं
कि क्वेश्चंस किस हिसाब के आते हैं। क्वेश्चन या तो डेफिनेशन पूछ सकता है, उसके मूड के ऊपर है। और आपको लग रहा होगा कि 2012 का, भैया 2018 का पेपर देखो, 19 का देखो, सेम डिफाइन मोलैलिटी, डिफाइन मोल फ्रैक्शन। यानी कि अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को सिर्फ पास होना है, आप इजीली डेफिनेशन और थोड़ा बहुत पढ़ के भी हो सकते हो। तो डेफिनेशन भी परफेक्ट होना चाहिए किसी भी हाल में। अब मित्रों बात यह है कि यहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखने को मिलेंगे, और इस क्वेश्चन को जानबूझ के पेपर में दिया गया है, क्योंकि पहली बात ये एनसीईआरटी का है और दूसरी बात इजी कैलकुलेशन का है। एनसीईआरटी का टफ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कभी एग्जाम में ना आया है ना आएगा कभी, मतलब रिसेंट की बता रहा हूं मैं आपको। पहले के टाइम पर होता था कि भाई पूरे पेपर में ही 4 क्वेश्चन है और कैलकुलेटर अलाउड हो जाओ, करते रहो। अब वो वाली बात नहीं है। अब कैलकुलेशन टफ वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पर जो भी टफ क्वेश्चन लगे आपको कि भाई कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है, उसकी प्रैक्टिस आप ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। तो हमने क्या सीखा कि भाई मास परसेंटेज निकालने के लिए जिसका पूछा है उसका मास ऊपर, टोटल नीचे। अभी C6 S6 का हमने निकाला तो 22 ऊपर, बाकी नीचे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दो, अब देखो अगला क्वेश्चन कैसा आ सकता है। अगर आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। देखिए 2014 में, 2011 में, 2009 में क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। और आपको अगर लग रहा हो कि ये रिपीट नहीं होगा, देखो पैटर्न, देखो पैटर्न, 2009, फिर कितने साल बाद, 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद, रिपीट हो सकता है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी फॉर अ सॉल्यूशन, हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर इन्फ्लुएंस देयर वैल्यू। तो आपको पता होगा कि भाई डिफरेंस क्या है, ये होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी हाँ, ये होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है मोल्स पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जो भी है। और मोलैरिटी टेम्परेचर से चेंज होता है, मोलैलिटी टेम्परेचर से चेंज नहीं होता। मतलब थियरी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, थियरी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, जस्ट वी आर मूविंग। और हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन की वैरायटी क्या रहती है। अगर आप अगले क्वेश्चन पे मूव करते हो, 40 क्वेश्चन पढ़ना ज्यादा नहीं है, आज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। व्हाट दे आर आस्किंग कि भाई देखो, अब देखना, मैं गारंटी दे रहा हूं इसमें भी कैलकुलेशन ईजी होगा। वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाते जिसमें कैलकुलेशन इतना टफ हो जाए कि बच्चा बस देखो मैं बता रहा हूं, पेपर बनाने वाले की मेंटेलिटी क्या होती है। वो ये सोचता है कि भाई अगर मैंने एक बच्चे को कैलकुलेशन में फंसा दिया, वो इस क्वेश्चन में अगर फंस गया, उसका पूरा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो आगे पेपर कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। और उनके ऊपर केस तक हो सकता है। मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें, अगर उन्होंने 4 ऐसे क्वेश्चन दे दिए जो ह्यूमनली कैलकुलेट नहीं हो सकता, इजीली उनके ऊपर मेंटल प्रेशर दबाने, बच्चों को हिस्से खराब करने और ये करने के चक्कर में केस हो जाएगा उनके ऊपर। लिख के दे रहा हूं मैं आपको। वो बहुत डरते हैं, वो लोग जो पेपर ऊपर बनाते हैं बहुत सोच समझ के बनाते हैं। तो मजाक लग रहा है ये सब, भाई उनकी जॉब चली जाएगी, उनकी नौकरी। अगर एक ने भी मजाक मजाक में जंपिंग खेल लिया, ठीक है, तो इसीलिए ना पेपर बनाने वाला कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहता। तो आप जो न्यूमेरिकल को लेकर परेशान रहते हो कि बोर्ड्स में कैसे कैलकुलेट करूंगा, मत हो जाओ परेशान। अब क्वेश्चन देखो, मैं गारंटी देता हूं कि इजी कैलकुलेशन होगी इसकी। एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको लेटेस्ट में बता रहा हूं, देखो 2015 के बाद जो पेपर्स बन रहे हैं, 2015 से पहले तो भैया बहुत मामला गड़बड़ था। 2015 के बाद जो पेपर बन रहे हैं वो इजी कैलकुलेशन वाले हैं, क्योंकि 2015 में ऐसा हो गया था तुम सोच नहीं सकते। 2015 का ऐसा टफ पेपर बना दिया था, ऐसा टफ पेपर कि जो मतलब टॉपर से वो भी मैथ्स में 80 ला रहे थे, 75 ला रहे थे। और जो सोचो जिनकी जेई एडवांस क्लियर थी वो भी मैथ्स में बोर्ड्स के पेपर में 70-80 लाए थे। ये हाल था, इतना टफ पेपर बना दिया था उस टाइम, इतना हंगामा हुआ था आप सोच भी नहीं सकते हो। तो 2015 के बाद उन लोगों ने क्या किया, कैलकुलेशन को इजी कर दिया। अब सुनो, तो लिखा हुआ है कैलकुलेट, लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% बाई वेट। कह रहा है ग्लूकोज का कोई सॉल्यूशन है, बोतल पे 10% लिखा है। इसका मतलब पता क्या होता है, 10 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि पूरा सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम का है तो 10% का ये मतलब होता है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर। अगर 10 ग्राम ग्लूकोज है तो 10 ग्राम ग्लूकोज है टोटल 100 में,
समझ रहे हो मेरी बात को? दोबारा बोल रहा हूं, टोटल 100 है तो 10 ग्राम ग्लूकोज है उसमें, तो 90 ग्राम पानी होगा, ऐसा सोच सकते हैं दिमाग लगा के। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन? अब यहां पर आप बोलोगे देखो यार कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैलिटी, तो मेरे दोस्तों मोलैलिटी होता क्या है? तो आप बोलोगे मोलैलिटी, अच्छा मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब आपको जुगाड़ करना है कि सॉल्यूट कौन है। साफ दिख रहा है ग्लूकोज इज सॉल्यूट, तो इसका मोल्स अगर हम निकालें मित्रों, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इज बेसिकली मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास दिया, देखो बड़े चालाक है, 180 मोल्स मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, तो 10 अपॉन में 180, तो कितना हो गया 1/18। तो ये मुझे मिल चुका है। अब मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप सोचो अगर पूरा 100 है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका 10 ग्राम क्या ले लिया सॉल्यूट, तो 90 ग्राम का आपको मिलेगा सॉल्वेंट। तो साफ दिख गया। अब सारी चीजों को पुट करो, आंसर इजीली आएगा। देखो 1/18 और नीचे पता क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमारे पास सॉल्वेंट है 90, लेकिन 90 ग्राम में है, तो किलोग्राम में करने के लिए फॉर्मूले को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब भी आपका सॉल्वेंट ग्राम में हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा किलो। तो यहां से आप सॉल्व कर लेना यार, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 100/18 × 9। सो दिस इज व्हाट योर आंसर, मोल्स पर केजी। किसी को दर्द हुआ क्या? दर्द हुआ है तो गलत दर्द हो रहा है बेटा, क्योंकि ऐसा ही होगा ये क्वेश्चन। 1/18 तो है मोल्स, तो मोल्स यहां पर 1/80 लिखा, और उसके नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट 90, और 1000 से मल्टीप्लाई किया है ऊपर, ताकि ग्राम जो है किलोग्राम में हो जाए। तो दिस इज हाउ। देखो क्या ये हार्ड कैलकुलेशन था, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आया होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन और कैसे अप्रोच करना है बस। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, लेटेस्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2012 में, फिर 2011 2012 फॉरेन मतलब बाहर, कह रहा है डिफाइन हेनरी लॉ अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ गैस। ये तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे एक्सप्लेन वाई, ये मेरे लेक्चर्स में सब कुछ है। एक्सप्लेन वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। सबको पता है। देखो थियोरी के लिए अब मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता, वी आर जस्ट, आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये पीवाईक्यू है, ये थियोरी का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल हम खुद हैंडल करेंगे। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, लिखा है राइट, ऑल इंडिया 2012 क्वेश्चन है, राइट 2 ऑफ हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट। पता है हमें, 2 इंपॉर्टेंस हमें पता है। अच्छा अगला देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, इवन आपके सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन है। अब देखो ऑल इंडिया 2012 में ये क्वेश्चन आया है, जो भी है कंपार्टमेंट में, ऑल इंडिया कंपार्टमेंट, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है ये। अब ये क्वेश्चन जो है समझिएगा, लोग कहते हैं कि यार 2012 में आया है, कहां आएगा दोबारा। आप सैंपल पेपर चेक करो, यू आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन। अब बात को समझिए, गहराई से समझिए कि आपको यही क्वेश्चन दिखाई देने वाले रिपीट होके। अब ये क्वेश्चन कैसा, मैं आपको समझाऊं। कह रहा है कि देखिए समझिए, कह रहा है कि कहीं पर पानी है 1 किलो, कितना है 1 किलो पानी का सीधा मतलब होता है 55.55 मोल्स। ये आपको याद करने को मैंने कहा था अपने लेक्चर्स में कि 1 किलो पानी में 55.55 मोल्स होता है। अब वो कह रहे हैं कि कहीं पर 1 किलो पानी था, उस पानी के अंदर हमने बबल कराया। क्या कराया है? बबल। क्या बबल करवाया है? नाइट्रोजन गैस को बबल कराया है। और कितने प्रेशर पे कराया देखो, तो कह रहा है कि जो प्रेशर है, जो यहां पर बबल कराते वक्त जो प्रेशर है दिया होगा, प्रेशर 0.987 बार, 0.987 बार, ऑलमोस्ट 1 ATM प्रेशर है ये। 0.987 के प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस को पानी में बबल कराया गया, डाला गया है, और डाला गया है, ठीक है, कितने में 1 लीटर। क्या लिखा है ये 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब हो गया 1 kg।
1 लीटर का मतलब कितना हो गया 1 kg, जिसका मतलब होता है 55.55 मोल्स। अब कह रहा है कि भैया देखो अज्यूम, तेल लगाए छोड़ो, गिवन क्या अज्यूम करना पता है, गिवन डेट KH फॉर N2, अब KH वैल्यू दी हुई है, जैसे ही कोई KH देता है KH, हम ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि इट इज इंडिकेटिंग हेनरीज लॉ। तो KH है 76.48 किलो बार। अब एक बात यहां पर नोट करना, माइनर सी बात है कि ये बार में दिया हुआ है KH और हमारा प्रेशर भी बार में है, तो हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। किलो का मतलब होता है 10⁻3, K का मतलब है किलो। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये रहा क्वेश्चन यहां पे देखो, हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ N2, कि जो नाइट्रोजन गैस डाला है वो कितना डाला है, उसके मोल्स निकालने। तो सबसे पहले हम गए हेनरी भाई के पास, हमने कहा भाई हेनरी भाई आप ही का इस्तेमाल करेंगे हम। क्यों भाई क्यों, क्योंकि आप ही का कांस्टेंट दिया हुआ है। हम गए, हमने बोला भाई हेनरी भाई प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। तो हेनरी भाई एक बात बताओ कि प्रेशर ऑफ गैस कितना है यहाँ पे, तो हेनरी साहब कहते हैं यार प्रेशर है आपका 0.987। सर KH कितना है आपका, वो है 76.48 10⁻3। तो हमने कहा यार मोल फ्रैक्शन गैस का, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता क्या होता है, जिसका निकालना है उसका मोल्स ऊपर, टोटल मोल्स नीचे। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बोलेंगे देखो हमें मोल फ्रैक्शन गैस कौन है, नाइट्रोजन गैस, तो हम बोलेंगे देखो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस ऊपर, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ H2O, क्या H2O नीचे। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, जिसके मोल्स की बात चल रही है उसका मोल्स ऊपर, टोटल मोल्स नीचे। और जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है, आंख बंद करो, मैं खौलता तेल दिखवाता हूं तुम्हें, नर्क। क्योंकि भाई अब तुम 12वीं के ऑलमोस्ट एंड पर हो, अभी दिसंबर नवंबर चल रहा है और तुम ये कह रहे हो कि हमें मोल फ्रैक्शन नहीं आता, तो ये बहुत गलत है, ये पाप है बेटा। और पापी कहा जाते हैं पता ना आप लोगों को, हाँ गुड। अब यहां पर एक और गेम खेलना है हमें, क्या गेम खेलना है सुनो प्लीज। अब मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है, मुझे इसका निकालना है, N2 का निकालना है, मोल्स ऑफ N2 निकालना है, और पानी का है 55.55। अब एक बात ध्यान रखना, चुप हो जाओ, अगर पानी के मोल्स आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे तो बगल वाले को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको आप हटा सकते हो, लेकिन आपको स्टेटमेंट पास करनी पड़ेगी कि देखिए भैया 55.55 प्लस समथिंग एक्स ऑलमोस्ट 55.55 ही रहेगा। क्यों भाई क्यों, मैं आपसे कहता हूं कि 55 रुपए मेरी जेब में थे और मेरे 10 पैसे उसमें से खो गए, या मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है और उसमें से 1 रुपए गिर गया, मुझे फर्क पड़ेगा नहीं। या 1 लाख रुपए थे मेरे पास और किसी ने 1 रुपए दिया और मैं उसको जेब में संभाल के रख रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। वही वाली बात है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है मिली मोल्स। अगर क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा है मिली मोल्स, मिली मतलब बहुत कम, तो ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये देखो ये जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है वो ऑलरेडी कह रहा है मिली है, मिली मतलब बहुत कम है। तो 55 में बहुत कम ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 55 ही रहेगा, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बेटा हालत खराब हो जाएगी। तो जब हम इसको नेग्लेक्ट, सुनो अब, जब हम इसको हटा देंगे तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। क्यों, आप इस वाले को नीचे ले आना, कैसे, अब बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर ही याद कर लेना, पिछली बार भी याद कराया था मैंने। और ये 55.5 यहां चला जाएगा, ये हो गया मोल्स ऑफ N2 गाइस। सो दिस इज व्हाट हाउ यू कैन कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, ध्यान रखना कितना आएगा इसका आंसर, 0.716 है ना, 716, इसका आएगा 0.716 मिली मोल। देख लेना एक बार, चेक कर लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आ जाता है। तो बोलता रहा इफ यू प्रैक्टिस, मेरी बात सुनोगे तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सो गाइस अगले क्वेश्चन में बढ़ते, समझ में आया सबको, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मार्क्स पूरे मिलेंगे बेटा, लेकिन उस पर
अच्छा श्रृंगी नाग बजाए। सुनो, लिखा है कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी, जो बजाएंगे। देखिए सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है समझिएगा। कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी मतलब एक तरह से अमाउंट। बेटा फोन चला रहे हो? फोन फोन तो कोई नहीं चलाता, फोन तुम्हें चलाता है, पता नहीं बात। डोंट वेस्ट माई टाइम प्लीज। कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी, अमाउंट की बात कर रहा है, ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर द प्रेशर ऑफ दिस। KH वैल्यू इतनी है, इतनी है। अब मेरी बात समझो कि आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे ही वो KH देगा हम भागेंगे हेनरी के पास, हम बोलेंगे और भाई क्या हाल है, कह बढ़िया भाई। प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा दिस मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट सॉलिबिलिटी। तो आपसे वो मोल फ्रैक्शन निकालने को कह रहा है इनडायरेक्टली। तो आप बोलोगे यार प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे यार प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ ये रहा 760 mm ऑफ Hg, और KH की वैल्यू ये रहा, ये भी Hg में है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो लो भाई यहां से आपका निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन, जिसका मतलब होता है सॉलिबिलिटी। सो हाउ, ऐसे करना है क्वेश्चन को, क्या है सिंपल है। तो ये क्वेश्चन अच्छा देखो 2020 का है। कोई ये सोचेगा कि भाई 2020 में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इजी, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा ना। अब देखो ये आप खुद करना, इजी है। कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इतना, और कह रहा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी मतलब सॉलिबिलिटी, इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर ऑफ प्रेशर दिस मच, अंडर द प्रेशर ऑफ 2.5 ATM। अब यहां गेम खेल गया, एक माइनर सी बात बताई थी मैंने, पता है इस क्वेश्चन में क्या गेम खेला इसने? इसने दिया पास्कल, क्या दिया दिख रहा होगा, PA मतलब होता है पास्कल। इसने दिया कि भैया हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है पास्कल में है। क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया बेटा। तो KH ना इसने ऐसे दे दिया 1.67 10 की पावर 8 पास्कल। पास्कल मतलब 10 की पावर 5, पास्कल मतलब 10 की पावर 5। तो 1.67 10 की पावर 8, अच्छा पहली से पास्कल दे रखा ना। ए यार तुम बुद्धू हो, ये तो पास्कल ऑलरेडी ऐसा यूनिट दे रखा है। अब KH दे रखा है और प्रेशर, प्रेशर है 2.5 ATM प्रेशर है। अब ATM को उसमें कन्वर्ट करो पास्कल में, 10 की पावर 5 पास्कल। एक ATM में होता है 10 की पावर 5 पास्कल। लिख देता हूं मैं, एक ATM को 10 की पावर 5 पास्कल से आप वो करते हो, आगो ना आगो आगो। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द व्हाट क्वांटिटी, क्या निकालोगे मोल फ्रैक्शन। तो सिंपल है, P ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां से प्रेशर ऑफ गैस पता है, KH पता है, ये निकल जाएगा। सो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हम 13वें क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो किस पे बेस्ड है, 2019 का। देखो 2019, अब देखो 19 में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तुम कहते हो कि भैया कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारा जमाना। भैया जमाना उनका भी यही था, तुम्हारा भी यही है। कह रहा है कि देखो स्टेट रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन। अरे यार स्टेटमेंट कर लोगे ना, राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ कौन फॉलो करता है, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल के बारे में बातें कर रहे हो, तो यही है, घुमा फिरा के थ्योरी आएगी। फिर क्वेश्चन देखो 2020 2014। अब किसी ने सोचा था कि 2014 क्वेश्चन 6 साल बाद रिपीट होगा? कोई नहीं सोच सकता। 2014 अभी 2020 चल रहा है, छोड़ना। कौन देखेगा, कौन तैयार करेगा इसको? आ गया, व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। और अगर आपने क्या सुनो एग्जाम में आया था, हाँ गुड, तो वही कह रहा मैं। और ये आपके नोट्स में सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सिमिलरिटी क्या है पता है ना आपको, सब पता है। हमने लिखवाया था रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, वही ना है ये। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वट एवर वी आर डूइंग इन नोटबुक, वही सब चीजें।
और आपको अभी बता रहा हूं फिजिक्स में मुझे क्या क्या कराना है। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के स्पेशल क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के स्पेशल क्वेश्चंस, यहां से स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, स्विच ऑफ, डाइलेक्ट्रिक्स वाले। एसी में तो बहुत क्वेश्चन कराया भाई तुम्हें, छाट छाट के, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। और एक बताना है तुम्हें बस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, पर वो है भी नहीं एनसीईआरटी में। राइट डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन, यार शर्मा आ गया मैं, छोड़ो। ये देखो कैसा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ये सब देखो थ्योरी आपको खुद करना है। थ्योरी में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, आई विल गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स ओनली। अब ये न्यूमेरिकल है, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। अच्छा 2023 का है, देखो अब कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड प्योर लिक्विड वाई इज 120 एंड 160। कह रहा है देखो एक है एक्स नाम का बंदा, तो पी एक्स नॉट प्योर, पी वाई नॉट, प्योर का मतलब होता है पी एक्स नॉट पी वाई नॉट। अब पी एक्स नॉट कितना है बताओ, 120, और ये कितना है 160। अब कह रहा है रिस्पेक्टिवली इफ इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई, अगर इसके, ओए बुद्धू बातें कर रहे गधे, बेटा अगर अभी भी तुम सीरियस नहीं हो ना, शादी मत करना प्लीज, किसी की जिंदगी खराब मत करना, समझ रहे हो। बच्चे से फुटबॉल खेल रहे कह रहे छठी मंजिल पे है, बीवी को कैश दे रहे, बीवी भी ऐसी होगी बेटा नीचे, कोई नहीं दूसरा कर लूंगा, चुप हो जाओ प्लीज पता लगे ऑलरेडी वो 10वां हो मजाक कर रहा। सो मेरा तो 11 का प्लान है भाई, अच्छा मजाक कर रहा इधर है, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, ट्यूशन पढ़वाऊंगा, ट्यूशन बहुत पैसा है, 11 जगह खोलेगा कोचिंग से। हाँ नहीं फिर तो 29 करने पड़ेंगे, और स्टेट बढ़ गया यार, मेहनत बढ़ा दी मेरी, सारी मेहनत बढ़ा दी मेरी। अरे रुक जाओ यार, पालने में मेहनत लगता है भाई, अरे चुप जाओ। पी एक्स नॉट 120, पी वाई नॉट इतना। अब कह रहा है कि मोल्स इक्वल है, मान लेते हैं कि मोल्स है एन, मोल्स है एन, मोल्स है एन। जैसे देखो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, अब 2023 का क्वेश्चन है, तो इन लोगों ने एक्स वाई दिया है कि एक्स देख के वाई देख के बच्चे की वैसी लुप लुप हो जाता है, तो कहता है छोड़ो, अरे लुप लुप मतलब लुप लुप मतलब कुछ मतलब डर जाता है। अच्छा तो तुम यार तुम लोग ना मेरी हर बात पकड़ के बैठ जाते हो। बेटा आप मजाक नहीं कर रहा हूं, अगेन आई एम सेइंग, हो गया। तो जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो सेम टू सेम लिखते जा रहा हूं मैं, देखते क्या होता है। अब कह रहा है एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि रॉल्स लॉ लगेगा, लगेगा। वो हिंट भी दे रहा है कि भैया आइडियल है मतलब रॉल्स लॉ लगा दो। पता लगे इनको आवाज नहीं जा रही है। जोगी रंग भी ना आया, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। है मजा आ गया। आप बोलेंगे टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए, पी बी नॉट एक्स बी। अब ये एक्स ए एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। अब आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, बी का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो अब कहानी करें कैसे, तो देखिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का मोल्स ऊपर और टोटल मोल्स नीचे, एन प्लस एन। अरे मूर्खो, मोल सेम बोला ना उसने, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, ए का मोल्स एन है और टोटल मोल्स क्या होगा, एन प्लस एन। अरे दोनों का मोल सेम है ना। क्वेश्चन कितना, देखो बोल तो रहा हूं मैं आपको लिख के दे रहा हूं। आपको लेटेस्ट में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कैलकुलेशन तगड़ी हो। दे आर सिंपली बस थोड़ा सा ऐसे मजे लेते हैं वो, एक्स लिख देंगे, वाई लिख देंगे, उनका मन करेगा अनीता लिख देंगे, सविता लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे वो कंफ्यूज करने के लिए, नाम हम लिख के। अब ध्यान दो, एक्स बी लिखना है तो यहां पर हो जाएगा एन, एन प्लस एन,
क्योंकि देखो अगर दोनों के मोल सेम है तो ए का मोल्स एन है, ए प्लस बी का मोल्स भी एन है, बी का मोल्स एन है। अब देखो तो कितना आ गया आंसर बताओ, 1/2 1/2, समझे। अब बच्चा ना ये सोचता है कि मोल फ्रैक्शन लाऊ कहां से, आ गया मोल फ्रैक्शन n/2n, n से n गया 1/2 1/2। तो अब देखो मेरा आंसर कितना आसान है, पी ए नॉट, पी ए नॉट कितना है बताओ। वैसे मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैं भी पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूं। हम कैसे कर पाते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा बात होगा। ये हो गया कितना 120 1/2। अब ये खुद कर लेना, देखो 60 प्लस 120 180, 130। अरे यार तुम भाई इधर मत देखा करो, गलत हो जाता है। सो गाइस मजा आया, क्वेश्चन अच्छा था ये। अब इस क्वेश्चन से क्या सीखा हमने, इस क्वेश्चन से ये सीखा कि जब 2023-24 से क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, कैलकुलेशन सुपर इजी। बस लैंग्वेज में कंफ्यूज करेंगे आपसे। अब लैंग्वेज जो वो बोल रहा है उसको एक जगह, अब देखो ये प्रैक्टिस से ही हो सकता है कि आप वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करो। हिंट क्या दे रहा है उसने, सबसे बड़ी बात हिंट क्या दिया कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, तो मुझे तुरंत क्लिक करना चाहिए कि क्या यूज करना है। भाई बातें नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा बातें हो रही है तुम लोग। अरे भाई हमारा अब देखो ये है कंपार्टमेंट दिल्ली 2017। अब ये क्वेश्चन में आपको मैं, चलो ओए बहुत कुछ था मेरे दिमाग में, छोड़ दिया मैंने। क्वेश्चन को पढ़ते और समझते कि क्या क्या हमें अप्रोच कैसे रखना है। कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। अच्छा बेटे, पी ए नॉट पीवी नॉट, क्या बात है साहब। 400 एंड 450 नहीं, वो टेम्परेचर है एट 400 केल्विन, टेम्परेचर है बेटा, क्या है आर 450 700 mmHg। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन, भाई साहब यानी आपसे वो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, चेतन नहीं 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 नहीं, बातें नहीं। मोल फ्रैक्शन, कॉम्पोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन। इफ टोटल प्रेशर, क्या बात है साहब, पीटी, क्या बात है क्या बात है, 600 mm ऑफ Hg, पीए नॉट पीवी नॉट और 600। अब कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालो कॉम्पोजिशन। तो यहां क्या नियम लगेगा, पीटी इज इक्वल टू, यानी हमने ये सीखा कि ये वाले फॉर्मूले पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पीबी नॉट एक्स बी, और हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। और जब मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ भी ना पता हो तो आपको ना इस एक्स ए को चेंज करना पड़ता है। कैसे, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 हो तो है, तो एक्स ए पता क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। बेटा अप्रोच का ध्यान रखना, अभी तो यार अभी पेपर से पहले तुम्हें एकदम धूम मचवा देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। अब क्या करना है, अब सारी वैल्यूज पुट करके एक्स बी निकालना है। क्या निकालना है, और जब एक्स बी निकल जाएगा तो एक्स ए भी निकल जाएगा। तो टोटल कितना है 600, पी ए है 450, 1 माइनस एक्स बी, पी बी नॉट कितना है 700। अब यहां से आपका एक्स बी इजिली निकल जाएगा, ठीक है। और एक्स बी निकाल के यहां पुट कर देना, एक्स से निकल जाएगा। कर लोगे ये, अरे बड़ा आसान है यार। यार तुम मेरे ये यहां आएगा, कितना होगा 600 माइनस 450, 150। क्या बात है सर, कैलकुलेशन सर। माइनस प्लस माइनस 7, अरे संगम बिहार
ओ भाई साहब, कैलकुलेशन अच्छी है यार तुम्हारी भाई भाई। ये लगता है शकल से ना, देखो एक शकल होता है कि बायो वाला बंदा है, नहीं समझे? ये तो लगता है गुंडा मैथ वाला, नहीं समझ? भाई लगता है 5-6 सब्जेक्ट का भार है सर के ऊपर, सोते नहीं आप रात को हैं? अच्छा चलो आगे आगे बढ़े। देव कह रहा है कोई बात नहीं सर, बोल लो सर। डॉन चलो एक बार ऑल क्लियर लिख दो कमेंट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार सारे बच्चे ऑल क्लियर लिख दो कमेंट में, फिर आगे बढ़ेंगे। न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, अच्छा लुप लुप का मतलब मुझे भी नहीं पता बेटा, बच्चे मजे ले रहे हैं, पीएचडी कर रखी हो तो तुमने। वेव ऑप्टिक्स में डेरिवेशन करानी है मुझे, मैंने कहा था 1-2 कराऊंगा। ये क्वेश्चन देखो किस पे बेस्ड है, बताओ मुझे। सुनिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इतना इतना रिस्पेक्टिवली। अब इसने बोला द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, मतलब अलग से बेंजीन का, अलग से टॉलिन का, तो प्योर दे रखा है। बेंजीन को सपोज हम बी बोल देते हैं, टॉलिन को हम बोल देते हैं चलो ए। तो पी बी नॉट कितना है बताओ? पी बी नॉट है हमारे पास 75 एंड पी ए नॉट कितना है टॉलिन का? 22। अब कह रहा है कि 23.4। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कभी नहीं आ सकता, बोलो क्यों? क्योंकि ये 2015 से पहले का है, मतलब आएगा तो ये कैलकुलेशन कम करके आएगी, चेंज। जैसे 23.4 है, 64.4 है, तो मुझे दिख गया पहले ही कि इसमें बहुत कैलकुलेशन है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। मैं तरीका बताऊंगा, कैलकुलेट नहीं करूंगा। तरीका वी आर जस्ट गोइंग टू डू कि तरीका क्या है, मेथड क्या कह रहा है कि देखो यार कुछ भी नहीं किया गया इसके अंदर, कि इतने ग्राम बेंजीन को 23.4 ग्राम बेंजीन को डाला गया है 64.4 ग्राम टॉलिन में। आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, रॉल्स लॉ से सॉल्व होगा क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज। अब जिन लोगों को वेपर फेज नहीं पता, एंड वेपर फेज एज्यूमिंग दैट द वेपर प्रेशर इन द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड मिक्सचर एट दिस टेम्परेचर। अब सुनिए, अब ये वेपर फेज वाला कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता हो जाएगा परेशान। जब भी आपको वेपर फेज में अगर वो निकालना होता है, क्या बोलते हैं उसको? मोल फ्रैक्शन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, गैस फेज में, उसका फॉर्मूला होता है, मान लो मुझे ए का निकालना है, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का वेपर फेज में, तो मुझे लिखना पड़ेगा पी ए नॉट एक्स ए बाई पी टोटल। ये पंगा है। और बी का निकालना हो तो बताओ क्या होगा? पी बी नॉट एक्स बी बाई पी टोटल। अब पंगा ये क्वेश्चन कितना लंबा हो गया,
पहले आपको पी टोटल निकालना पड़ेगा, समझे? तो इस क्वेश्चन में पहले पी टोटल निकालना पड़ेगा। अब ये पी टोटल कैसे आएगा समझो, पी टोटल कैसे आएगा, जब आप पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या क्या दे रखा है, आपको पी ए नॉट दे रखा है, पी बी नॉट दे रखा है, और एक्स ए और एक्स बी निकालने के लिए आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स निकालने के लिए क्या दिया उसने, मास। यानी बता रहे हैं देखो, पहले आप इन मास का इस्तेमाल करके मोल्स निकालोगे, इसका भी मोल्स निकालोगे। जब दोनों के मोल्स निकल जाएंगे तो दोनों के मोल फ्रैक्शन निकलेंगे, फिर आपको मिल जाएगा पी टोटल। क्या मिल जाएगा, नीचे वाला मिल गया। अब पी ए नॉट पता ही है, एक्स से तुम अभी निकाल चुके हो, तो ऐसे क्वेश्चन होगा ये। हम निकाल, हाँ ए का निकाल रहे हैं। नहीं ये गैस फेज में है ना, ये लिखा है ना, ये लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज। मैंने पहले गैस लिखा था, ये मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज है। ये वाला तो लिक्विड फेज में है, ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज लिखा है ना यहां पर देखो। कैलकुलेट द वेपर, नहीं कहा गया, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज। तो आपको वेपर फेज में बेंजीन का निकालना पड़ेगा। बेंजीन को हमने बी बोला ना, बी, तो आप बी लिखो इसको, बेंजीन को हमने बी बोला, देखिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। तो इतना बड़ा लंबा काम है, पहले निकालना पड़ेगा पी टोटल। दोबारा बोल रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू आस्क इन योर एग्जाम्स। अगर आ जाए तो मन में उनको 4 अच्छी बात बोलना और कॉन्सेप्ट लिख के आ जाना। कुछ भी हो सकती है कि सर थैंक यू सो मच डिप्रेशन देने के लिए, भगवान करे आपके बच्चे के टाइम पर मैं पेपर बनाऊं, ठीक है, ऐसे कुछ भी बोल देना। बात समझ में आई? सो लेट अस मूव। देखिए क्या लिखा है, कब का क्वेश्चन है, देखिए कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इतने ग्राम ऑफ, है क्या लिखा पढ़ो, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, वही, अरे गधो शर्म करो, 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना। क्या मतलब है? अब ये क्वेश्चन समझना क्या है, आपको क्या क्या बात पकड़नी है। अगर आप रियल में सीरियस हो तो मेरी बातों को पकड़ना प्लीज, क्योंकि ये सब बातें बहुत एक्सपीरियंस के बाद आता है। पहली बात, यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, ध्यान रखना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और यहां पर बातें की जा रही है वेपर प्रेशर की, तो यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। यूरिया समझते हो ना, नॉन वोलेटाइल, इसका भाप नहीं बन सकता यूरिया का। यूरिया क्या होता है? यूरिया खेतों में डालते क्या, खाद टाइप का होता है वो। तो यूरिया मेरे हिसाब से एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और वेपर प्रेशर की बात चल रहा है, तो यहां पर लगेगा रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। तो वो कहता है, रॉल्स लॉ इन नॉन वोलेटाइल कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज पी ए नॉट प्योर वाला माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाई पी ए नॉट। यही होता है ना, आई होप एक बार फॉर्मूला देख लेना, यही होता है। तो ये होता है रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल, जहां पर एक्स बी का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पी ए नॉट का मतलब होता है प्योर, और पी एस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। अब क्या कह रहा है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया डाला है ताकि हम मोल फ्रैक्शन निकाल सके। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी हमें पीएस निकालना है। क्या निकालना है? पीएस। प्योर वाटर का दिया हुआ है कितना, 223.8, यानी पी ए नॉट दिया हुआ है। पी ए नॉट दे रखा प्योर वाटर का, पी ए नॉट है आपका 23.8। ए का मतलब होता है यहां पर सॉल्वेंट। ए का मतलब क्या बता दूं मैं आपको, ए का मतलब हम सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट। ए मतलब होता है सॉल्वेंट, एस का मतलब होता है सॉल्यूशन, और ये एक्स बी का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये होता है सॉल्यूट का। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या आपको पी ए नॉट दिया हुआ है? हाँ जी, आपसे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है,
और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे बताओ? अच्छा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी का अमाउंट दिया है। अरे भाई क्या बात। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? पहले इसका मोल्स निकालोगे। कैसे निकालोगे? 30 को किससे डिवाइड करोगे बताओ? 60 से, तो 0.5। तो ये आपका मोल्स आ गया, इसका मोल्स आ गया। फिर इसका मोल्स निकालो। 846 बाई पानी है ना, पानी का होता है 18, काटोगे कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मोल्स निकल गया। फिर आप मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? सॉल्यूट का। तो आपका 0.5 ऊपर होगा और 0.5 प्लस इसका जो मोल्स निकलेगा वो क्या होगा? नीचे। तो ये वाला पार्ट कैलकुलेट हो गया। ये वाला पार्ट हमें पता है, ये पी ए नॉट दे रखा है प्योर का 23.8, और ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा? पी एस। याद क्या रखना है कि जो भी मैं हिंट दे रहा हूं आपको, दैट इज लेवल 1 हिंट। अभी तो एग्जाम टाइम पर आपको ऑलमोस्ट फरवरी में मैं जिस क्वेश्चन पे हाथ रखूंगा वो पेपर में आएगा, ये गारंटी। हर साल का है भाई, एक साल का थोड़ी है, क्योंकि बहुत सारे सैंपल पेपर को प्रिडिक्ट करेंगे। पेपर उस टाइम रिलीज हो जाते हैं सारे अलग अलग, जो सब कुछ इकट्ठा करके पता लग जाता है कि क्या आने वाला है। ठीक है ना? थोड़ी जान पे मजाक कर रहा, आ जाओ। हैं? पागल है क्या भाई? चश्मिश तिहार में है, चश्मिश तिहार में मजाक कर रहा हूं। जान पहचान की बात नहीं है। जान पहचान है किससे? पेपर से जान पहचान है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये कहानी समझ में आई सबको, कैसे अप्रोच करना है? दैट इज द अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा क्वेश्चन था। बच्चे को पकड़ने में दिक्कत होगी कि क्वेश्चन किसका है। समझो, क्वेश्चन तो समझ नहीं पाएगा यार, क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं। तो आपको ये समझना है कि भाई यूरिया बोला है तो नॉन वोलेटाइल, और वेपर प्रेशर मतलब रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ नॉन वोलेटाइल, यही होता है फॉर्मूला। याद करो आप। डन? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहां पर ये लास्ट टॉपिक होता है चैप्टर का। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल मोलर मास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है पता है? एबनॉर्मल मोलर मास, वेंटो फैक्टर, ये सब डिफाइन करना 2017 का है। कई बार बच्चे ना खूब न्यूमेरिकल घिस के जाते हैं, घिस के न्यूमेरिकल करूंगा 3 नंबर में। देखो क्या आ गया, किस्मत देखो 2017 की किस्मत। सॉल्यूशन चैप्टर 8 नंबर 7 नंबर का था और 3 नंबर में ये आ गया। ओ तो खुश हो गया होगा, लड्डू बांट रहा होगा। पिछला क्वेश्चन भी 2017 का था, देखो इजी था। इजी था कि नहीं था? इजी था। पकड़ना मुश्किल है। प्रॉब्लम ये है कि कोई पकड़ लेना कि भाई क्वेश्चन कहां से, तब हो जाएगा इजी। पकड़ना टफ है भाई। और यही तो मैं जो सिखाना चाहता हूं, जो मैं हिंट दे रहा हूं वो लिखते रहना जीवन भर, कि हिंट दे क्या रहा हूं हर क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन को पकड़ना कैसे। अब लिखा हुआ है डिफाइन द कोलिगेट, ये खुद करना। अगला देखो, अगला लिखो, देखो डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। हाउ इज द ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन पाई इज इक्वल टू CRT। ये भाई सुनो मेरी बात, डेफिनेशन पे मैं हाथ जोड़ता हूं, थ्योरी पे मैं हाथ जोड़ता हूं। मेरा काम है न्यूमेरिकल आपको बढ़िया से सिखाना। पानी पी लेता हूं, रुक जाओ, ब्रेक टाइम हो गया लग रहा है। हंसो सब, हंसो क्या। और बढ़िया, जीन्स बढ़िया लग रही है यार। देखो मैंने कैसी पहनी है पता है? कब की? 2018-17 में ली थी, पता नहीं कब ली थी। क्या बात कर रहे हो? पतली मोरी मुझे पसंद नहीं है। हाँ, चाहा है तुझको चाहेंगे। क्या पूछ रहे हो? बताओ, पूछो। अरे डरो मत, कोई भी क्वेश्चन हो पूछो। कौन से क्वेश्चन में डाउट है बताओ? दीपा हम बता देंगे आपको।
ऑलरेडी डाल रखा है, यूट्यूब पे डाल रखा है। ये क्वेश्चन सारे बोर्ड्स के लिए वैलिड है बेटा। यस अरे यार क्यों थोड़ा लेट हो जाता है, पूरा भी आता मैं। देखो तुम्हारी एक लंबी छुट्टी पड़ने वाली है, 4 दिन की शायद, 14, 15, 16, 17, 18। क्या कहाँ है शादी पता है? तो आ तो पाएंगे नहीं, जाने में टाइम लगेगा ना, नहीं समझे? और शादी से पहले भी कुछ रीति रिवाज होती है। तो मैं तो एकदम बॉर्डर पे जा रहा हूँ, बॉर्डर नहीं समझते, बॉर्डर लाइन पे जा रहा हूँ। हमारा एक रिचुअल है बिहार में 13 तारीख का, लेकिन हम वहां जा नहीं पा रहे, तो यही निपटा देंगे हम। पता नहीं चलेगा किसी को, नीचे रिचुअल्स ही चल रहे, पता लग रहा है किसी को? सिंपल, वेरी सिंपल। मतलब शादी जैसी चीज को इतना हल्का लिया हमने, बताओ? कह रहे तो होता रहता है। मतलब हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं काम को, ऑलवेज। सुना, देखो लिखा हुआ है। हाँ पूछो। हाँ हमने एक ट्रेन का बोगी पूरा बुक करवाया है, हमारे सारे खानदान जा रहे हैं। मेरी छोड़ो ना, मैं तो पैसे वाला हूँ ना, नहीं समझे मेरी बात? मेरे पास टाइम कम है, तो मैं 24 घंटे जाने के 24 घंटे आने के बर्बाद नहीं कर सकता, ठीक है? जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं मजाक कर रहा था, पैसे वाला नहीं हूँ मैं, ठीक है? हैं? सुनो, तुम लोग को ट्रिप पे ले जाएंगे हम, प्लानिंग किया हमने। शिमला सोचा है, शिमला। आफ्टर योर द मॉलिक्यूलर द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीमर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट। 2011 के बाद 21 में एंट्री मारी है इसने। तुम्हें लग रहा था ना कुछ टाइम पहले कि भाई 2011 का 21 में कैसे आएगा, देख लो भाई, समझ रहे हो? तो मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीमर आर डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। बताया मैंने, रीजन क्या है? रीजन बता रखा है, पढ़ना आप, कि इसको हम रूम टेम्परेचर पे मेजरमेंट कर सकते हैं। भाई मेरी थियोरी की अगर देखो, तुम भूल गए थियोरी, यूट्यूब पे मैंने वैरायटी डाल रखी है, 1 घंटे की भी चैप्टर डाल रखी है, 40 मिनट की भी चैप्टर डाल रखी है, 4-5 घंटे की भी डाल रखी है, 2.5 घंटे भी डाल रखी है, वैरायटी बहुत सारी है। रिवीजन करना है, कोई वीडियो देख लो, पर थियोरी पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। पर यकीन है मुझे कि मैंने सब कराया आपको। ये असर्शन रीजन है, देख लो कुछ 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चंस है। ये कोई एमसीक्यू डाल दिया है, देखो 2023 का एमसीक्यू है, देख ले सकते हो चाहो तो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन व्हाट, कर लेना, ठीक है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो घटेगा, ये तो पता ही है। डिवाइड, देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, चुप हो जाओ। डिफाइंड रिवर्स ऑस्मोसिस, पता ही है। मतलब आपको ये समझना है कि व्हाट काइंड ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। लिखा है हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज रोल्ड। नॉन वोलेटाइल डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ये सब थियोरी में पड़े हुए है। मैं बस आपको ये बता रहा हूं, 40 पीवाईक्यू है हमारे पास, और ये 40 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हो, आपका पेपर मस्त जाने वाला है।
इन क्वेश्चंस में क्या क्या आ गया बताओ? डेफिनेशन आ गया, कॉन्सेप्ट्स आ गए, न्यूमेरिकल आ गए, सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है तगड़ा, तगड़ा क्वेश्चन है। बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। चुप हो जाओ। कह रहा है 1 m ग्लूकोज, 2 m ग्लूकोज। आप लोगों को लगेगा ये 1 m 2 m का क्या मतलब है? विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट? यहां पर स्मॉल m होगा, ठीक है। ये क्या होगा? स्मॉल m। यहां पर स्मॉल m का मतलब है मोलैलिटी। कह रहा है ग्लूकोज है 1 m और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो बता दू डेल्टा टीबी इज केबी इंटू में मोलैलिटी। तो जिसका मोलैलिटी ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? रीजन क्या है? द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ, नहीं समझ में आया? ये तो डेफिनेशन है उसकी। मोर इज द मोलैलिटी, मोर विल बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन ये वाला, और इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सुन लो। जब हम वेंटो फैक्टर पढ़ेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओए चुप हो जाओ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब हम पढ़ेंगे अभी वेंटो फैक्टर वाला। तो देखो डेल्टा टीबी जो होता है ना, वो केबी इंटू मोलैलिटी इंटू आई, और डेल्टा टीएफ क्या होता है? केएफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई। अगर आई अगर ज्यादा होगा, अगर आई इज मोर, तो आई ज्यादा होने से क्या होगा? डेल्टा टीबी क्या होगा? समझ पा रहे मेरी बात को? तो आगे में आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे बोलेंगे देखो हमने लिया है 1 m NaCl और लिया है हमने 1 m CaCl2, ऐसा कुछ बोल देंगे वो। 1 m NaCl 1 m CaCl2, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा होगा? तो तुम्हें यह समझना है आई जिसका ज्यादा होगा, और यहां पर आई ज्यादा आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? 3, 1 Ca 2 Cl। 3 पार्टिकल है यहां पर, और यहां पर कितने पार्टिकल है? 2। तो जहां पर पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका आई ज्यादा होगा, और आई ज्यादा होगा तो डेल्टा टीबी क्या होगा? ज्यादा। फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो फिलहाल व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम्स मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर? रिवर्स ऑस्मोसिस। अरे संगम यार, अरे मजाक, मतलब आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है। अरे अरे मजाक कर रहा हूं। मेरा फेवरेट जगह है संगम बिहार, बोलो क्यों? हाँ, इन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, ये देखो क्वेश्चन देखो, लिखा है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सुन लो मेरी बात सुनो। जब भी आपको टूटने वाले बंदे दिखाई दे, जैसे NaCl, CaCl2, KCl और कुछ ऐसा दिखाई दे, कुछ भी, चुप हो जाओ, सुनो। जब भी कुछ टूटता हुआ बंदा दिखाई दे, टूटने वाला बंदा, समझ लो कि वेंटो फैक्टर वाला क्वेश्चन है। जब भी एसोसिएशन की बात हो, डिसोसिएशन की बात हो, टूटना या जुड़ना, वेंटो फैक्टर वाला क्वेश्चन हो सकता है। अभी तो मैंने पढ़ा नहीं तो बता रहा हूं, चुप हो जाओ। लिखा है एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रीजेस बिलो 273 केल्विन। ठीक है भाई, ओके, इट्स ओके। एक्सप्लेन द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम। है क्या बात, सिखाया था मैंने, याद है आपको? ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। तो पहले ये था बॉइलिंग पॉइंट, अब क्या हो गया? ये बोलते रहो, नोटबुक से बाहर नहीं आएगा। अरे सिखा रखा है ये, और एक्सप्लेन भी करवा चुका हूं बढ़िया से, कि जब हम नॉन वोलेटाइल डालते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट पीछे शिफ्ट हो गई। चलो क्वेश्चन अच्छा था। एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। आहा, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। बताया था केबी डिफाइन कराया था मैंने। इफ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 1 moles per kg, then the elevation in boiling point is equal to the मोलैलिटी। कौन सा वाला है ये? बॉइलिंग वाला ही तो है। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे कर लेना यार ये सब। ये देखो क्या लिखा है, सोचो सोचो। किसी ने सोचा था कि 2024, देखो आइसोटेनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सेम क्या होता है इसके अंदर। अब बच्चे कहते हैं बाप रे न्यूमेरिकल, भाई थियोरी भी आती है, आपको मानना पड़ेगा। 2024 का लेटेस्ट है।
आइसोटोनिक, इसको टोनिक दो भाई, कोई आइसोटोनिक। इट्स मैं कह रहा हूँ फिजिक्स इसके दिमाग में इतनी कैसे घुस गई। न्यूमेरिकल, अब भाई मजा आ जाएगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। चलो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हार्ड कैलकुलेशन नहीं हो सकती। चलो 2024 का एक क्वेश्चन है सुंदर सा, मैंने कहा था ना आपको मजे लेने के लिए क्या क्या बोलेंगे वो, ईशान, सरिता, सविता, नंदनी, कुछ भी नाम लिख दिया करेंगे। अच्छा मैंने तीनों लड़कियों का नाम ले लिया। अच्छा ईशान तो लड़की का नाम है, लड़के का नाम है। तो कह रहा है ईशान की ऑटोमोबाइल रेडिएटर है। ठीक है भाई, पहाड़ वाली कहानी याद है, मैंने जब सॉल्यूशन पढ़ाया था समझाया था कि तुम कमाओगे, फिर शादी करोगे, फिर वाइफ को लेके जाओगे पहाड़ों पे। नहीं बताया मैंने? बताया होगा, आप नहीं आए होंगे। सुनो, तो लिखा ईशांस ऑटोमोबाइल। क्या बात है साहब, भाई अमीरों, अरे आजकल ईएमआई का सिस्टम है, ईएमआई का सिस्टम है। तुम्हें कार खरीदने के लिए क्या है, 5 लाख की कार आती है, ईएमआई करा लो, 6,000 रुपए महीने भरते रहो। तो ईशान की ऑटोमोबाइल है, उसके रेडिएटर इज फिल्ड विथ 1 kg ऑफ वाटर। क्या बात है, ठीक है। रेडिएटर के अंदर, अरे यार तुम मूर्ख हो क्या, कौन गुस्सा आया, मैं इधर मुड़ता हूं उधर, प्लीज डोंट इरिटेट मी। ईशान की बात चल रही है, सुनो। ईशान्स ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज फिल्ड विथ 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है भाई, ओके। पानी डालते हैं इंजन के पास रेडिएटर में ताकि वो ठंडा रखे, बढ़िया से काम करे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, कह रहा कितना इथाइलिन ग्लाइकोल डाले, जिसका मोलर मास है 62 ग्राम। कितना इथाइलिन ग्लाइकोल डाले कि ईशान मस्ट एट टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन लोअर 2.8। कह रहा है कि डेल्टा टीएफ, जो फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टीएफ, वो कितना हो जाए बताओ, 2.8 हो जाए, डिग्री सेल्सियस हो जाए। और बोला कि ये रहा केएफ दे रखा है, केएफ, केएफ है कितना बताओ, 1.86 किलो, किलो दे रखा है क्या ये, नहीं केल्विन पर केजी पर मोल, ठीक है केल्विन है। सुनो, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, केएफ दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कितना इथाइलिन ग्लाइकोल डाले। यानी इथाइलिन ग्लाइकोल यानी ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट। इस सॉल्यूट का आपसे क्या मांग रहा है वो, मास मांग रहा है, या मोल्स बोल दो, मास बोल दो, मास। आपसे इसका मास मांग रहा है वो। तो अगर इतना समझ जाओगे ना, एग्जाम में आप सीधा लिख के आओगे, देखो भैया डेल्टा टीएफ जो होता है वो होता है केएफ इनटू में मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला पता क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप मोल्स निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। भाई साहब 1 kg, जानबूझ के इसने ऐसा दिया है, ही नोस कि बच्चा फंस जाएगा, इसलिए जानबूझ के इजी कर दिया उसने। मोलैलिटी क्या होता है बताओ, मोल्स। अब आप मोल्स इजिली निकाल लोगे, और मोल से आप बस हो गया। उसे पूछा ना कि कितना इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करना है, तो हम ग्राम में पूछा, ग्राम में बता दूंगा कैसे करना है। पहले मोल्स, अब मोल्स को कैसे लिखते हैं, मोल्स, मोल्स कैसे लिखते हैं बताओ, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास जो कि 62 है, समझे, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो आपको मास निकालने को बोला और सब कुछ दिया है, और क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया हुआ है। तो 3 मार्क्स के लिए आपसे इतनी मेहनत नहीं कराएंगे, कराएंगे। डेल्टा टीएफ कितना है, 2.8, 2.8। केएफ कितना है। अब कई लोगों को तकलीफ होगी जब यहां पर केल्विन देखेंगे और यहां डिग्री सेल्सियस, तो कई लोग दिमाग लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाना। चेंज केल्विन का हो या डिग्री का बराबर ही रहता है, चेंज केल्विन का हो या डिग्री का बराबर ही रहता है। तो जब भी चेंज वाली चीज, अगर चेंज वाली कभी यूनिट चेंज नहीं करते, चेंज की कभी चेंज ही नहीं करते, ध्यान रखना। आपको डेल्टा टीएफ, डेल्टा, इन सब का यूनिट कभी चेंज नहीं करना, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो यहां पर 1.86, नीचे कितना बताओ 62, और यहां से आपका मास निकल जाएगा। सोचो क्या, इट इज क्वाइट इजी टू गेट 3 मार्क्स अगर आप बेसिक साइंस जानते हो कि क्या क्या रहा है वो। और पूरी स्टोरी सुनाई थी मैंने ताकि बच्चों को याद रहे ये,
कि जब पहाड़ पड़ जाते हैं तो रेडिएटर में पानी डालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं, एंटी फ्रीजिंग। तुमने सुनी है स्टोरी? किसी सुनी है? छोड़ो यार, नहीं सुना, कोई बात नहीं बेटा, टाइम लगेगा फिर तुम्हें दिक्कत होगी। सुनो, अरे कोई दिक्कत नहीं होगी। 2.8 इंटू में 62। अब देखो कितना इजी रखा है इन लोगों ने, दे आर वेरी कूल। देखो कितना इजी रखा है कि कट जाए नंबर। देखो कैसे लिए, कैसे नंबर लिए, देखो सारे इवन नंबर्स लिए कि बंदा फटाफट पॉइंट हटाए, नीचे 100 लगाए, 10 लगाए, इस 10 को ऐसे लगाओ 0, फिर यहाँ का पॉइंट इधर 100 लगाए, 0 से 0 गया, अभी 2 से कट जाएगा 28, इससे कट जाएगा, फटाफट कटेगा इधर झटके से। 3 नंबर में क्या परोस के दे दे तुम्हें? अब क्या बात कर रहे हो यार, इजी ही आएगा, तुम लिख के ले लो मेरे से। दे आर गोइंग टू गिव यू द इजीएस्ट क्वेश्चन। अब 2023 भी देख लो, चख लो भैया, 2023 चखो। कह रहा है कि वैन इसने तो 19.5 दे दिया, कोई नहीं। कह रहा है 19.5 है, वो तो काटना ही पड़ेगा, मजबूरी है बेटा, मैं तो इजी कर दूंगा ना जानबूझ के, बात बोल दी है ना मैंने। या मैंने कहा 2 ऑप्शन है, या तो वो इजी देगा या तुम उसको कुछ इजी इजी दोगे। कहा था ना मैंने 4 बातें बोलनी अच्छी अच्छी, अगर टफ दे दे तो 2 बातें, या तो दुआ लेगा या तो अच्छा दुआ लेगा। तो वैन 19.5 ग्राम ऑफ दिस, ठीक है चल। कह रहा है 19.5 ग्राम डाला हमने किसके अंदर, 500 ग्राम पानी के अंदर। ठीक है सर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, यार यानी आप इस चीज को समझिए कि, बताऊं एक छोटी सी बात, ये लोग बहुत चालाक है। 2023 में इसी कॉन्सेप्ट पे दिया, फिर 2024 में इसी कॉन्सेप्ट पे दिया, क्योंकि उनकी इतनी सी इच्छा होती है कि बच्चा कम से कम पिछले 10 साल को पढ़ के आए। इवन एक स्टेटमेंट भी पास हुई थी कुछ टाइम पहले, अगर कोई स्टूडेंट पिछले 10 साल के पेपर्स को सॉल्व कर लेता है, उसका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। पर बच्चे नहीं करते कभी भी। अब ये सब मैंने भेज रखा आपके ग्रुप में, लेकिन किसी ने आज तक नहीं किया होगा। फिर कहते हो मास्टर तो ऐसा ही है, हम वहां पढ़ते थे हमारे नंबर नहीं आए। भाई अब तुम्हारे दिमाग में, दिल में कहाँ कहाँ घुस जाए, समझो मेरी बात को। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ, यानी ये आपसे कहता है अल्फा निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? अल्फा निकालने के लिए कहता है। और कुछ दिया इसने क्या? ऐसे करेंगे, देखो डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू मोलैलिटी इंटू में आई से ही आपका अल्फा निकलेगा, क्योंकि आई का जो फॉर्मूला होता है ना, आई का वो होता है 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। तो आपको डेल्टा टी एफ दिया है, डेल्टा टी एफ कितना है 1, के एफ कितना है, के एफ मोलैलिटी थोड़ा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते? देखो मोलैलिटी इजी दे रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, कट जाएगा, मोलैलिटी इजी होगा। देखो मोलैलिटी होता है मोल्स, पहले मोल्स निकालो, पहले मोल्स निकालो। मोल्स है 19.5, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, कट जाएगा, बोला ना, कट जाएगा। 19 चौक 76 होता है ना, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38 ही होता है ना, तो 19 से 57, 19 चौक 76, तो 4 बार में गया है ना 1/4, तो ये 1/4 आ गया, मोल्स आ गया 1/4। तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे? मोलैलिटी मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये 500 ग्राम है ना, तो 500 और यहां पर क्या हो जाएगा? अरे फॉर्मूला बता ना मोलैलिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ऊपर 1000 लिखा है मैंने, ग्राम में दे रखा है इसलिए। तो 0.5 आ गया, बोला था ना इजी कैलकुलेशन होगा 0.5। अब यहां से आप आई निकालेंगे। आई निकालने के बाद मेरी बात सुना ध्यान से, यहां ना बड़े से बड़े चालाक व्यक्ति फेल हो जाएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड में ना, समझो
अब मेरी बात सुनो, वो जब आई निकालेगा ना, आई निकालने के बाद ही वो अल्फा निकाल पाएगा, समझना मेरी बात को। अब यहां मेरी क्या तकलीफ है या आपकी क्या तकलीफ है कि चलो एक काम करता हूं और इजी कर देता हूं इसको। चलो आप एक काम करो, ये सब तो हमने कर लिया ना, हटाओ इसे। ये मैंने अपनी थ्योरी से पढ़ा रखा है, ये वाला फॉर्मूला। अब आई को ना खोल देते हैं, आई को खोल दे, बताओ। आई को लिख देता हूं यहां पे 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, और हमें इस अल्फा को ही निकालना है। अब ये अल्फा कब निकलेगा? जब n में फंस जाएगा आदमी नहीं, औरत भी n में ही फंसेगा, सब फंसेंगे n में। कैसे निकाले फिर n? तो इस कंपाउंड को देखो, इसने जानबूझ के ऐसे हाथ पैर निकाल के दिखाया कि बच्चा एकदम लुपलुपा जाए, ठीक है। तो लुपलुपाना नहीं है, ये CH2F COOH है। अब तुम समझ गए ये कौन सा है? वीक एसिटिक एसिड का वाला पार्ट है ये। तो ये CO माइनस और H प्लस, तो N कितने हो गए? 2। NaCl की तरह Na प्लस एंड Cl माइनस। ये किसने कैच कर लिया था? किसने नहीं किया था? N की वैल्यू किसने कैच कर ली थी? यहां पर N होता ना, एक N, दिस इज आवर N। इस N की वैल्यू किसने कैच कर लिया था कि N की वैल्यू 2 होगी? नहीं कर पाए थे ना, यही बात है। हमें यह समझना पड़ेगा कि भैया N कैसे निकाले। अगर N नमक हो, NaCl, तुरंत लगता है N तो 2 है, CaCl2, N तो 3 है। पर ऐसे कंपाउंड में आपको समझना है कि कौन प्लस है और कौन माइनस है। तो ये पूरा कंपाउंड माइनस होगा, H क्या होगा? प्लस। तो 2 पार्ट होंगे इसके। तो हमने कहा अच्छा N इक्वल टू 2, तो यहां N2 पुट करेंगे, तो 2 माइनस 1 अल्फा। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? अब तो सॉल्व हो जाएगा भाई, अब तो अल्फा निकल जाएगा। इस पूरे को ऐसे डिवाइड कर देना, देखो बता रहा हूं। अरे यार ठीक है सर, जाने दो, संगम बहर में जाम लग जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना, 1 इधर माइनस करना, अल्फा तुम्हारी जेब में, अल्फा तुम्हारी बस जेब फटा हुआ, समझे? और ठीक हो? दो 2022 का क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहे हो? मानेगा तो नहीं। A 5% by mass solution of glucose isotonic with 1% of solution X, the molar mass of X is क्या बात है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है, देखो सुनो, क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं, खुद करना। कह रहा है आइसोटोनिक, क्या कह रहा है? तो π1 इक्वल टू π2, और पाई होता है CRT, क्या होता है? तो जितना मुझे आइडिया है, टेम्परेचर उन्होंने सेम रखा होगा, R भी सेम रखा होगा, तो C1 इक्वल टू C2, C1 इक्वल टू, अब C1 का मतलब हो गया मोलैरिटी, क्या ये? तो मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सेकंड। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? वही है, देखो यहां से उसने पूछा है कि आपसे मोलर मास पूछा है X का, एक का सब कुछ दे रखा है और दूसरे का निकालना है। निकाल लोगे? इक्वली तो रखना है यार, दोनों को मोलैरिटी को ऊपर इक्वल रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन 2022 का है। ए यार क्या क्वेश्चन, इनको बोलना पड़ेगा कि बढ़िया क्वेश्चन लाओ यार। ये क्या कह रहे हो? कह रहा व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ एन नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर गिविंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, तेल लगाए बेकार। अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है, बता रहा हूं किस पे बेस रही है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी इंटू में मोलैरिटी। क्या अब तुम मेरे हालात से समझ गए हो कि टाइम आ गया है? सो बाकी क्वेश्चन यार प्रैक्टिस कर लेना, मन करे तो। जोगी रंग भी ना आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजा। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अर्थार्थ भाई टेक केयर, सक्षम, हृदयांश, दीपा, शिखर,